नमस्कार प्रशिक्षुओं, एक बार पुनः आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रशिक्षुओं, आज फिर से हम पेपर 2 में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो है हमारा यूनिट 3 टॉपिक 11 KGABVP या इसको शॉर्ट में KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहा जाता है। अब प्रशिक्षुओं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब NPEGL था तो इसकी भी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, NPEGL में आवासीय विद्यालय नहीं था आपके पास, ठीक है। ये भी विद्यालय किसके शिक्षा के लिए प्रयासरत था? बालिकाओं की। अब देखिए, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका 100% नामांकन SSA के अंतर्गत संचालित NPEGL में भी नहीं प्राप्त हुआ। तो जब अपेक्षा के अनुरूप जब रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है तो उसके अंतर्गत एक और परियोजना चलाई गई जो कि आवासीय हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो बालिकाएं आती हैं वो किसी भी प्रकार से रोज विद्यालय आने में असमर्थ थी, तो ऐसे के लिए कुछ विशेष योजना चलाने की आवश्यकता पड़ी। तो हमारा KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालन में आया। तो इसका परिचय प्राप्त कर लें। सबसे पहले, यह केंद्र सरकार की नई शिक्षा परियोजना है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत बालिकाओं की, किस पर फोकस है इनका? बालिकाओं का, बालिकाओं पे ही फोकस हमेशा इनका रहता है। तो इनके अंतर्गत बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए 750 आवासीय विद्यालय, ठीक है, जिसमें भोजन की भी व्यवस्था हो, क्योंकि आवासीय है तो भोजन की व्यवस्था भी होनी जरूरी है। लड़कियां खाएंगी कहाँ? और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित किए जाएंगे। तो उनको टारगेट मिशन दे दिया गया। KGBV के अंतर्गत आप 750 आवासीय विद्यालय बनाएं जिसमें भोजन की व्यवस्था भी हो, ठीक है। अब मुख्य रूप से ये विद्यालय शिक्षा से, किसके लिए बनाए ये विद्यालय? शिक्षा से वंचित बालिकाओं के, ठीक। तो अब ये बालिकाएं कौन हो? तो उद्देश्य में आ जाते हैं हम लोग। ये बालिकाएं जो स्टार मार्क है, ये बाद में फिर से रिपीट करूंगी इसलिए याद रखिएगा। ये बालिकाएं कौन हो? देखिए, आप याद कीजिए, तो हमने पहले भी ऐसी NPEGL में भी ऐसी ही बालिकाओं को चयनित किया था। कौन सी बालिकाएं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति या अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं। ऐसी बालिकाएं, इनके 75% बालिकाएं और BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे की 25% बालिकाएं, किसी भी जो कि किसी भी वर्ग में आती हैं। तो इन सभी को प्रवेश देने में प्राथमिकता देना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। चयनित ये कार्य क्षेत्र कौन से थे या आच्छादन कौन से थे उस समय? तो उन विकास खंडों में संचालित किया गया यह कार्यक्रम 2001 की गणना के अनुसार देखा गया कि जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। याद कीजिए आप, NPEGL उसमें भी यही था। और जेंडर गैप कितना हो? वो भी राष्ट्रीय औसत से अधिक हो। यानी कि अगर शॉर्ट में कहें हम तो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया गया जहां महिला साक्षरता कम है। चयन के शेष मानक इसलिए NPEGL जैसा ही है, तो उसको रेफर कर लीजिएगा आप मेरे लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इसमें ज्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब इसका क्रियान्वयन कैसे किया गया?
तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में यदि 50 से अधिक बालिकाएं उपलब्ध हैं जो शिक्षा से वंचित रह गई हैं, उन्हें अध्ययन करना है, तो उनके लिए क्या किया जाए? आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएं। और अगर ऐसी और भी बालिकाएं उपलब्ध हैं जो योग्य हैं, अहर हैं, ऐसी बालिकाओं के उपलब्ध होने पर बालिकाओं की उपयुक्त संख्या 50 से बढ़कर अधिक भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशन पर। अब इसके अंतर्गत यानी KGBV के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं, क्योंकि ये बालिकाओं के लिए विशेष रूप से विद्यालय स्थापित किए गए हैं और एक विशेष वर्ग से आने वाली बालिकाएं हैं, तो इसलिए सुविधाएं भी मुहैया करानी बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे स्थिति में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें अगर आवश्यक संसाधन उनके पास कम है तो आवश्यक जो शिक्षण के लिए संसाधन हो, आवासीय विद्यालय के लिए जो संसाधन जरूरत हो उसको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाए। फिर उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM या अध्यापन सामग्री दी जाए। आवश्यक उनका ऐसे विद्यालयों में जाकर आवश्यक शैक्षिक मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जाए और सहयोग हेतु उपयुक्त प्रणाली प्रस्तुत की जाए। तो ये है सुविधाएं बालिकाओं और उनके परिवार को अभिप्रेरित कर उन्हें इन बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरणा दी जाए। KGBV के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, तो इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं? प्राथमिक स्तर पर वे बालिकाएं जो नियमित विद्यालय जाने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि वो बहुत ही आउट ऑफ रीच एरिया में रहती हैं, जो बहुत ही अंदर है या दुर्गम है, पहाड़ों पर है या नदी के उस तरफ बसा हुआ है या किसी और परेशानी जंगल के बीच में बसा हुआ है। तो ऐसे दुर्गम क्षेत्र से आने वाली बालिकाएं, उन्हें प्रवेश जो रोज विद्यालय आने में असमर्थ हैं और उनके आसपास एरिया में कोई विद्यालय प्रेजेंट नहीं है, तो विद्यालय विहीन ऐसी बालिकाएं जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने में असमर्थ हैं को प्रवेश, और 10+ आयु वर्ग की हो गई हैं तब भी उन्हें प्रवेश दिया जाए। और कौन सी विशेष बालिकाएं? देखिए कहीं कामगार लोग जो होते हैं, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं उनके बच्चे या ईंटे के भट्टे पे काम करने वाले लोगों के बच्चे, तो इस तरह से जो भ्रमणशील है, यहाँ से वहाँ जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो खेती भी यहाँ से वहाँ कहीं पर जाकर किराए पर ले लेते हैं खेत और उसके बाद फिर वहाँ खेती करते हैं, फिर वहाँ से पैदावार को बेचकर अपना धन कमाते हैं। तो ऐसी भी तो कुछ भ्रमणशील जो जन समुदाय होती हैं उनकी बालिकाएं जो समस्या प्रधान क्षेत्रों से आती हैं, यत्र तत्र प्रकीर्ण क्षेत्रों में निवास करने के कारण वह रोज विद्यालय नहीं पहुंच पाती, तो ऐसी बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश हेतु नहीं है उनके आसपास अगर कोई विद्यालय, तो उन्हें प्रवेश दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे KGBV का प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ, जो स्टार मार्क शुरू में मैंने बताया था आपको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ अनुसूचित जनजाति होगा, माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक, अदर पिछड़ा वर्ग भी, इसके 75% बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है और गरीबी रेखा यानी BPL के 25% लड़कियों को या बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है और उनके प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद जो बचा, अगर सीट फिर भी बच रही है तो अन्य बालिकाओं को, आसपास के क्षेत्र के बालिकाओं को भी ले लिया जाता है, क्योंकि सीट्स वैकेंट है तो ले सकते हैं। और अगर ये अवेलेबिलिटी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और BPL वाली बालिकाएं अगर उपलब्ध हैं तो अन्य सामान्य बालिकाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में इस वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए और टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच।